बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम दो काम करेंगे। एक तो ये कि एक एलसीडी अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसमें एक सिंपल कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दूसरा काम आपको दिखा देता हूँ। दूसरा काम ये करेंगे कि हम उसके साथ एडीसी को कनेक्ट कर देंगे और एडीसी की वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले कराएंगे। Let me just open it and show you कि what we intend to make today। तो दूसरे में हम ऐसे करेंगे कि अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको ये एडीसी और वीओएल नज़र आ रहा है, तो उसकी जब हम एडीसी का को जो पोटेंशियल मीटर से इंक्रीज़ करेंगे तो ऊपर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। देखिए ऊपर टॉप पे जब 1023 आ रहा है तो आपके पास वोल्टेज 4.9 आ रही है। और सिमिलरली जब मैं इसको पोटेंशियल मीटर को हम ड्रैग करके नीचे लेकर जाएंगे तो वोल्टेज कम होती जाएगी और जो एडीसी की वैल्यू वो भी कम होती जाएगी, इवेंचुअली इट विल रीच जीरो। राइट, सो ये हमने हमारा आज का इंशाल्लाह प्लान है करने का। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो पहला काम ये कि मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसका नाम मैंने एलसीडी बना दिया है। अब एलसीडी को अब कैसे ऑपरेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप। अब एलसीडी कौन सी है हमारे पास? एलसीडी जो एच डी डबल 4780 स्टैंडर्ड एक एलसीडी जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, HD 44780। ठीक है, तो इसमें इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और आपने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आपने जो 8051 का कोर्स किया था उसमें आपने इसको इस्तेमाल भी किया था। बहरहाल अब मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो ये कि इसके अगर आप कनेक्शंस देखें तो आपके पास कनेक्शन इसमें VSS, VDD, VEE, RS, RWE और आपके पास 8 डाटा बिट्स होती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये मैंने एक रैंडम वेबसाइट खोली है, सिर्फ सर्च किया है उसमें HD 44780, तो मेरे पास एक रैंडम वेबसाइट आ गई। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर क्या क्या बेसिकली आप इसकी डाटा शीट भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी। वो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। बहरहाल VSS इज़ ग्राउंड, VCC इज़ +5 वोल्ट्स, VEE जो है वो कंट्रास्ट चेंज करने के लिए होता है। RS जो है होता है वो ये बताता है कि आपकी जो डाटा आ रहा है वो इंस्ट्रक्शन है या वो डाटा है। ठीक, रीड राइट यानी कि आप एलसीडी पर राइट करना चाह रहे हैं, एलसीडी से कोई डाटा रीड करना चाह रहे हैं। EN इनेबल सिग्नल है और ये आपके पास डाटा बस है 8 बिट की। राइट, सो ये इसके स्पिन डिस्क्रिप्शन है। अगर आप देखेंगे मैंने हार्डवेयर में इस रीड राइट को मैंने ज़ीरो किया हुआ है, यानी कि मैं इसको राइट मोड में मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो देखिए मैंने ग्राउंड कर दिया और बाकी VSS VDD के कनेक्शंस के बाद अगर आप देखें यहाँ पर मैंने जो डाटा है उसके चैनल के 4 बिट को ज़ीरो कर दिया और बाकी 4 बिट को मैंने कनेक्ट कर दिया अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो ये इसका 4 बिट मोड होता है। ये दोनों मोड में काम करता है एलसीडी। 8 बिट मोड में भी काम करता है और 4 बिट में भी काम करता है। 4 बिट में थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, लेकिन हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारी 4 पिन्स उससे बच जाती हैं। सो विच इज़ अ ग्रेट एडवांटेज। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हमने इस एलसीडी को चलाना है। तो इसकी डाटा शीट अगर आप देखें तो उसमें पूरा इसका प्रोटोकॉल दिया हुआ होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे पास थैंक्स टू माइक्रो ई ने इसकी लाइब्रेरी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी आप देखें यहाँ पर, जहाँ पर हार्डवेयर लाइब्रेरी थी इसकी, वहाँ पर आप देखें तो आपको एलसीडी की लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। तो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो IDE वो है माइक्रो सी या माइक्रो ई क्या माइक्रो सी का सी वर्जन। तो ये अगर आप इसकी जगह जो फ्री वर्जन है, जो फ्री IDE है माइक्रोचिप की अपनी एमपी लैब इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे इल्म में एमपी लैब ने अब एलसीडी की कोई लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं की हुई। तो आपके सारे की सारी आपको ये जो इनिशियलाइजेशंस और प्रिंट करने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें माइक्रो सी ने हमारे लिए बहुत आसानी की हुई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कि आप इसमें कुछ सिर्फ आपने बिट्स डिफाइन करनी होगी कि आपकी RS बिट, EN और डाटा बिट्स कौन कौन सी आपकी उस पर लगी हुई हैं, आपकी कौन सी पिन पे लगी हुई हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये स्पेसिफाई करना होगा। फिर आप सिर्फ LCD इनिट लिखेंगे तो वो LCD को इनिशियलाइज कर देगा, उसके सारे डायरेक्शंस वगैरह सेट कर देगा। ठीक है, LCD इनिट लिखने से। और उसके बाद आप LCD आउट से आप कौन से रो में और कौन से कॉलम में आप क्या कैरेक्टर क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं इसमें, इसके आप सिर्फ LCD आउट के ज़रिए से कर सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंटर पास करेंगे इसको और आपने एक कोई करेक्टर प्रिंट करना है तो वो आप LCD आउट CP से कर सकते हैं। इसमें कर्सर पोजीशन, करंट कर्सर पोजीशन के ऊपर यहाँ पर प्रिंट कर देगा जहाँ पर आपका कर्सर होगा। और ये क्या करता है, ये प्रिंट्स करेक्टर ऑन LCD स्पेसिफाइड पोजीशन। तो बहरहाल आप इसकी यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पर LCD आउट आपके पास ऑप्शन है, करंट
कर्सर पोजीशन के ऊपर है, ये करेगा आपका स्पेसिफाई पोजीशन। तो यहाँ पर आपके पास करेक्टर आप इस तरह पास कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक आपने करेक्टर प्रिंट करना है, और इसमें आपके पास राइट, ये तो मेरे ख्याल से वैसे ही लग रहा है मुझे, इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन ये करंट पोजीशन पे करेगा इसमें। और प्रीवियस में फ़र्क क्या है कि आप एक करेक्टर किसी खास पोजीशन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, एक करेक्टर जहाँ पर करंट आपका कर्सर है वहाँ पर प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास प्री डिफाइंड ये है कमांड टू पी, ये कमांड भेजने के लिए आपने एल को क्या कमांड भेजनी है, ठीक है, LCD_CMD। और जो कमांड्स है वो आपके पास सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपने मूव कर्सर टू द फर्स्ट रो, मूव कर्सर टू द सेकंड रो, अगर आपके पास थर्ड रो फिफ्थ रो है उसमें सपोर्टेड तो उसमें चला जाएगा। डिस्प्ले को क्लियर करना, रिटर्न टू होम पोजीशन, टर्न ऑफ कर्सर, अंडरलाइन करना, ब्लिंक करना, डिस्प्ले ऑफ ऑन, इसको शिफ्ट लेफ्ट करना, शिफ्ट राइट करना, वगैरह वगैरह, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोड भी दिया हुआ है। अब हम क्या पहला स्टेप क्या करेंगे, एक तो ये कि आप देखें यहाँ पर उन्होंने इसका यहाँ पर ऐसा कि डायग्राम भी दिया हुआ है कि आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है। और दूसरा काम ये कि ये कोड हमारे पास है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लेट्स ट्राई टू यूज़ द सेम कोड। लेकिन इसमें हमें क्या मसला आ सकता है, क्योंकि इसमें हमने इस कोड में एग्जाम्पल में स्पेसिफाई नहीं हुआ था कि आप कौन से उसके लिए, कौन से आईसी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो वो हमें स्पेसिफाई, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें, ANSCL और ANSCL-H और C1 ऑन और C1 ऑन बिट ही हमारे माइक्रो कंट्रोल में होते ही नहीं है हमारे 18F452 में, तो वी डोंट नीड देम। और ये इसका मकसद पहले देखें कि मकसद क्या है। मकसद है कि पिंस को एनालॉग की जगह डिजिटल में आपने करना है, तो वो हम कर सकते हैं। हमें मालूम है कि उसके लिए एटकॉन 1 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए मैंने जो कनेक्ट किया हुआ है इन तमाम कनेक्शंस को, वो मैंने बी पोर्ट से किया हुआ है। तो बी पोर्ट जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिजिटल में ही होते हैं, उसमें एनालॉग फीचर है ही नहीं। तो इसलिए हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पोर्ट्स को सब पोर्ट डिजिटल में कन्वर्ट करें या एनालॉग में कन्वर्ट करें, राइट। सो वी डोंट नीड टू डू दैट, क्योंकि जब हम इसको माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम जो एनालॉग इनपुट्स हैं वो जो पोर्ट्स हैं वो एनालॉग इनपुट के तौर पर सेट हो जाती हैं। और क्योंकि हमें चाहिए भी है, क्योंकि हमने एनालॉग का चला वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरा ये कि मुझे पोर्ट बी इस्तेमाल करना है, और पोर्ट बी में ऐसा कोई इसके साथ एनालॉग का फीचर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। सो आई डोंट नीड टू डू दैट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गेट रिड ऑफ दीज लाइंस। अब ये देखेंगे LCD का जो तमाम जो इसमें कमांड्स हैं उसमें भी कोई काम नहीं कर रही है, वो सब अंडरलाइन हुए हुए हैं। इसकी वजह क्या है कि हमने अभी तक लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया। तो हम व्यू लाइब्रेरी करके, किधर गई, व्यू लाइब्रेरी मैनेजर, राइट, माइक, और यहाँ पर हम ADC की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम LCD को ही इस्तेमाल करेंगे। तो LCD को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से सारी लाइन्स हट जाएंगी, राइट। तो अब ये क्या हो रहा है, इसको ज़रा गौर से देखिए। एक तो ये आपने यहाँ पर इसको इनिशलाइज़ कर लिया, आपने यहाँ कमांड दी इसको क्लियर करने की, कर्सर ऑफ कर दिया, और आपने इसकी रो 1 और कॉलम 6 के ऊपर टेक्स्ट 3 प्रिंट कर दिया। टेक्स्ट 3 यहाँ पर आपने डिफाइन किया हुआ है, तो ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, और ये टेक्स्ट 3 जो है इसका एड्रेस है। यहाँ पर इसी तरह हमने एक और टेक्स्ट डिस्प्ले किया लाइन 2 के ऊपर, वहाँ पर हमने डिले दिया है 2 सेकेंड का, और फिर उसके बाद क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक और टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को डिस्प्ले किया। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 आ जाएगा, ये टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 आ जाएगा, और उसके बाद इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये लोड, ये कमांड सेंड कर रहे हैं कि शिफ्ट लेफ्ट, LCD शिफ्ट राइट, इसको शिफ्ट राइट कर रहे हैं 4 दफ़ा ये काम कर रहे हैं। और मूव डिले के बाद, मूव डिले क्या चीज़ है, एक छोटा सा फंक्शन है जो कि 500 मिली सेकेंड का डिले देता है, आधे सेकेंड का। यानी हर आधे सेकेंड बाद एक करेक्टर राइट शिफ्ट करो, ठीक है। और ये 4 दफ़ा करना है, उसके बाद वाइल वन लूप में आ जाएगा, और वाइल वन लूप में ये 8 दफ़ा इसको शिफ्ट लेफ्ट करेगा, ठीक है, डिले के साथ, और फिर 8 दफ़ा शिफ्ट राइट करेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कोड है, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह उसमें हमने जो मेजर चेंजेस करनी थी वो कर ली हैं, इट शुड वर्क। इसको बिल्ड करते हैं, कोई एरर नहीं आया। लेट्स गो बैक टू दी सिमुलेशन, और यहाँ पर हम इस कोड को लोड करते हैं। हमने लिखा था नाम इसको LCD1, तो LCD1 में हमने उसको लोड कर दिया, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। बिस्मिल्लाह। को देखते हैं, कुछ मसला लग रहा है, समथिंग रॉन्ग। लेट्स स्टार्ट अगेन एंड सी, काम नहीं कर रहा।
तो कुछ मसला है। सो लेट्स ट्राई टू डीबग के हमने मसला क्या किया। मसला ये हुआ है कि हमने इसकी पिंस को डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये पिंस बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन हुई है। एलसीडी आरएस जो है, यानी कि आपके पास आरएस का जो कनेक्शन है वो कहाँ पर जाके लगा है। आरएस जो है मैंने यहाँ लगाया हुआ है RB2 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे RB2 देखें यहाँ पर कनेक्टेड है RB2 में। तो ये कनेक्शंस में ये चेंज करने पड़ेंगे कि मैंने इसको बताना होगा कि कौन सी पिन से मैंने क्या चीज़ कनेक्ट की हुई है, राइट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, मैंने आरएस को किया हुआ है RB2 में। तो आरएस जो है वो RB2 में मैं इसको जो ये इसने एस बिट यहाँ पर डिफाइन, ये एक और तरीका जो आप देख रहे हैं सामने कि बिट डिफाइन करने का तरीका है। यहाँ पर मैंने बिट डिफाइन कर दी कि एलसीडी आरएस, इसको ये डेफिनेशन ज़रूरी है, यानी कि ये इसके अंदर इनबिल्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको यही रहने दें LCD7, यहाँ पर आपने चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर उन्होंने पोर्ट बी की बिट 4 को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, LCD RS के लिए। मेरे पास RS में है पोर्ट बी की बिट 2, ठीक है, पोर्ट बी की मैं यहाँ पर कर देता हूँ बिट 2। और अगर आपको याद हो कि मैंने यहाँ पर RB2 है ना, अगर मैं इसको कंट्रोल D करूँ तो ये मैं दिखा देगा कि मैं यहाँ पर RB2 भी बिल्ड कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ कि पोर्ट बी डॉट B2, या तो ऐसे भी कर सकता हूँ। आई कैन राइट लाइक दिस और लाइक दिस, तो इसमें मेरी मर्जी है, राइट। सो दिस यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है, इसको मैंने RB2 कर दिया। LCD RS से वो कनेक्ट, और E जो है वो RB3 से हुआ है, इनेबल पिन RB3 से हुआ है, इसको मैंने फ्री कर दिया। और बाकी जो है वो अब देखें D4 जो है वो RB4, और D5 RB5, D6 RB6, D7 RB7, तो इस तरह से कनेक्ट हुआ है। तो ये D4 जो है वो RB4 से वो हुआ कनेक्ट, RB4, D5 RB5, RB6 और RB7, ठीक है। सिमिलरली ट्विस्ट में भी वही चेंजेस करनी जो कि हमने यहाँ पर किया। RS का जो है वो 2 के साथ है, और EN जो है वो है बिट 3, तो इसको मैं 3 कर दिया, बाकी सब है 4 5 6 7, ये 4 5 6 और 7। अच्छा, ये क्या कर रहा है, हमें सिर्फ इनको नाम डिफाइन कर दिए, ठीक है। ये LCD RS डायरेक्शन, ठीक है, ये सिर्फ हमने इसको डिफाइन कर दिया, जैसे हम हैश डिफाइन करते हैं ना, तो ये एक बिट की लोकेशन को डिफाइन कर दिया गया। अब मैं जहाँ पर भी LCD RS डायरेक्शन लिखूंगा तो उसका मतलब होगा ट्विस्ट B की बिट नंबर 2, ठीक है। इसी तरह जब जहाँ भी मैं LCD RS अपने कोड के बीच में लिखूंगा, उसका मतलब होगा कि पोर्ट B की बिट 2 को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ या उसके बारे में कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने डिफाइन किया था पोर्ट्स को, पहले भी हम प्रीवियस कोड में किसी पोर्ट को या पिन को डिफाइन कर चुके हैं, ये सिर्फ तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड वे टू डिफाइन कॉन्स्टेंट पिन्स, या उनको कोई नाम दे दिया हमने, पिन को नाम दे दिया, राइट। अब ये क्या, अगर आप देखें इस कोड के बीच में आपको ये LCD डायरेक्शन या LCD RS कहीं पर नजर नहीं आएगा। वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो जो इसकी लाइब्रेरी है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उसके लाइब्रेरी के अंदर ये एग्जैक्टली यही जो है ना डेफिनेशंस अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो हमें बताना ज़रूरी है कि ये कौन से पिन के ऊपर लाया कर रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह इससे ये मसला हमारा हल हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स, राइट। कोई एरर तो कोई नहीं आया, राइट। सो LCD फॉर एग्जांपल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका और इजी PC6 पिक 6, ये आपको लेफ्ट राइट होता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज वर्किंग just the way we want it to work, right? So ये हमारा this much is done, right? Now अब जो let me see how much time we have left. मेरी recording हो गई है 13 minutes, right? So we have around half the time left. So let's proceed to the next example, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमने इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से जब मैं इसको नीचे करूँ तो वोल्टेज यहाँ पर वेरी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, इसको प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करता हूँ, बल्कि इसको मैं सेव एज भी कर सकता हूँ। मैं इसी प्रोजेक्ट को सेव एज कर लूँ, इसमें थोड़ी सी मेरी आसानी हो जाएगी। प्रोजेक्ट सेव एज, तो मैं इसको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर LCD विद ADC, ठीक है, ये फोल्डर बन गया। इसके अंदर मैं इसको मेन रख देता हूँ, मेन डॉट, नहीं प्रोजेक्ट नेम है, सॉरी, प्रोजेक्ट नेम है LCD और ADC, ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेम हो गया, राइट। मेन डॉट सी फाइल का नाम LCD1 एंड लेट इट बी लाइक दैट, राइट। तो कोई मसला नहीं, बल्कि हम इसको चेंज करके मेन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा
ठीक है, इसका नाम हमने मेन कर दिया। राइट, सो अब बाकी ये सारी डेफिनेशन ऐसी चलेंगी। ये जो फिक्स टेक्स्ट है इसको हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये टेक्स्ट चलिए फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, ये डिले की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन गेट रिड ऑफ दिस डिले। और यहाँ पर ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि ये फॉर लूप था, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ सम ऑफ द कोड। ठीक है, जो कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दैट। ओके ओके, text3 so let's get rid of this। मैं सिर्फ इसको इनिशियलाइज करता हूँ और text1 text2 डाल दिया मैंने यहाँ पर, और मूव डिले की कोई ज़रूरत नहीं है। also I'll get rid of all of this inside the while loop। राइट, तो सबसे पहले मैं देखूँ कि अभी मेरा बेसिक कोड स्ट्रक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो लेट मी जस्ट, इसमें लाइब्रेरी पहले से इनेबल हुई भी होगी क्योंकि मैंने अभी उसी प्रोजेक्ट को किया है कॉपी, तो इसमें लाइब्रेरी इनेबल होनी चाहिए। लेट मी जस्ट चेक जस्ट इन केस। तो LCD यहाँ पर इनेबल होनी चाहिए, अगर ना होती तो वैसे वहाँ पर एरर दे रहा होता है। LCD लाइब्रेरी इनेबल्ड है यहाँ पर। राइट, सो लेट मी जस्ट बिल्ड दिस। कोई एरर नहीं आया, काम में मैं चेंज करता हूँ इसको, फाइल को, और LCD विथ ADC। तो दिस इज वर्किंग। यहाँ पर ये ब्लिंक क्यों करे, क्योंकि मैंने कर्सर को जो ऑफ करने वाली कमांड थी ना उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। सो लेट मी जस्ट पुट इट बैक। यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन हो रही है LCD init, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं उसका कर्सर ऑफ कर सकता हूँ। LCD अंडरस्कोर कमांड, और कमांड में मैं इसको देता हूँ, अगर आप देखें कर्सर ऑफ की क्या कमांड थी, तो यहाँ पर जाएं, अगर आप यहाँ पर देखें तो देखें कमांड LCD अंडरस्कोर कमांड, और यहाँ पर देखें कर्सर ऑफ। ठीक है, तो कर्सर ऑफ को मैंने यहाँ से आई कैन कॉपी दिस। राइट, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया and then let me just paste it inside। right, so इससे क्या होगा कि वो अब कर्सर मेरा ऑफ हो जाना चाहिए, जो ब्लिंक कर रहा था वो कर्सर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर बल्कि एक और काम करता हूँ कि मैं LCD को क्लियर भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको LCD को मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि शुरू में जो मैसेज, अगर मैं कोई और डालना चाह रहा हूँ मैसेज, तो मैं डाल दूँ और मैं यहाँ पर LCD क्लियर कर लूँ। सो LCD क्लियर का क्या मैसेज होता है, LCD क्लियर। ठीक है, सो दिस इज द कमांड फॉर LCD क्लियर। So let me just put it over here। ठीक है, सो यहाँ पर LCD क्लियर हो जाएगी। इस टेक्स्ट की कि अगर कोई चीज़ होगी तो उसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ कि मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पर मौजूद है टेक्स्ट। राइट, सो ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूँ कि एक तो मैंने कि ADC को मैंने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ADC का अगर आपको याद नहीं है तो आप ADC की लाइब्रेरी खोल सकते हैं। ADC की लाइब्रेरी खोलें तो इसमें हमारा एक ADC इनिट होता है जिसमें वो इंटरनल क्लॉक को इस्तेमाल करता है। लेकिन क्योंकि मैं एक्सटर्नल प्लॉट, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ADC के जो इनिट में क्या होता है ये आप लोग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ADC के फंक्शन को, हमने ADC को इनिट लास्ट टाइम नहीं किया था क्लास में जो क्वेश्चन में, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियलाइजेशन करता है वो हमें काबिल कबूल है। वो क्या करता है बेसिकली, वो ये है कि ADC इनिट जो नॉर्मल है ना, वो क्या करता है कि दिस रूटीन इनिशियलाइजेस पिक इंटरनल ADC मॉड्यूल टू वर्क विद RC क्लॉक। तो इंटरनल माइक्रो कंट्रोल के अंदर अगर आप क्रिस्टल ना लगाएं तो RC क्लॉक भी होती है, वो उसके बारे में हमने डिटेल से बात नहीं की, इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। तो वो उसके ऊपर चलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर ना चले, जो हमने एक्सटर्नल नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लॉक है उसके ऊपर चले, जो हम उसकी सेटिंग करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में दिखाई थी। और ये कि जो रेफरेंस वोल्टेजेस हैं वो रेफरेंस वोल्टेजेस इंटरनल VDD और VSS को इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे कमांड। ठीक है, ये इसके लिए है ADC, ये हम कमांड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको ADC इनिट करने के लिए, ADC को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, ADC को इनिशियलाइज करेंगे। और इसके लिए जो हम इसके पैरामीटर पास करेंगे ये कि हम चाह रहे हैं कि बोथ वोल्टेज रेफरेंसेस सेट टू इंटरनल VDD एंड VSS, जो कि हम ये चाह रहे हैं कि इंटरनल VDD और VSS जो हमने कनेक्ट किए हैं वो ADC के लिए इस्तेमाल होंगे। तो इसके लिए मैं ये सेटिंग कर देता हूँ। राइट, सो लेट मी जस्ट, ये मेरा ADC इनिशियलाइज हो जाएगा इससे। आप इसके ऊपर विगली लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने ADC की लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया। लाइब्रेरी में जाके मैं ADC को इंक्लूड कर लूँगा तो दिस शुड डिसअपीयर। राइट, सो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि ADC
से डाटा को रीड करूं और उसको मैं डिस्प्ले कर दूं। ठीक है, तो एडीसी से मैं डाटा को रीड करता हूं, बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा मैं पॉज करके, क्योंकि मेरे लगता है कि अगर मैंने पूरा कोड आपके सामने टाइप किया तो उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा। सो लेट मी जस्ट टाइप इट ऑफलाइन एंड देन आई विल कम बैक। ठीक है, लेट मी जस्ट पॉज। ऑलराइट, सो आई एम बैक। मैंने क्या किया, जो प्रोजेक्ट मैंने पहले से बनाया हुआ था उसका मैंने खोल लिया, ताकि आपके सामने जो टाइप करने में जो वक्त है वो मेरा ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग हमारी हुई हुई है हमारे पास एच की। और यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने एक टेक्स्ट जो 3-4 मैंने डाल दिया, उसको मैंने कांस्टेंट वैल्यू दे दी यहाँ पर। और ये देखें, मैंने यहाँ पर कॉलन से पहले बैक स्लैश डाला हुआ है, वो इसलिए कि ताकि वो उसको एज ए स्पेशल करेक्टर ना ले ले और इसको प्रिंट करे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको प्रिंट करना चाहिए ADC0। यहाँ पर वोल्टेज के लिए मैंने VOL लिखा हुआ है। मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया ADC0। ठीक है, जिसके अंदर ADC का जो वैल्यू है वो आएगी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1023। तो और ये इंटीजर के अंदर बड़ी आसानी से आ सकता है, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। मैं चाहूँ तो उसको अनसाइन इंटीजर भी कर सकता हूँ वैसे। तो बहरहाल एक मैंने फ्लो वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू फ्लोट में से होगी, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंटीजर नंबर, उसमें डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने इसको फ्लोट कर दिया डिक्लेयर। ये मेरे पास करेक्ट मैंने टेक्स्ट एक मैंने डिफाइन किया है, करेक्टर यानी कि एक स्ट्रिंग डिफाइन की है 15 करेक्टर्स की, और एक है टेक्स्ट वॉल। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो नंबर आएगा मेरे पास उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो उसको जब मैं कन्वर्ट करके इसमें मैं डालूंगा, इसके अंदर डालूंगा। तो इसी तरह ये इसके अंदर मैं डालूंगा ADC की वैल्यू जो आएगी, जो नंबर काउंट यानी 0 से लेकर 1023 तक, वो मैं इसके अंदर डालूंगा। और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मैं टेक्स्ट वो VOL के अंदर सेव करूंगा। ठीक है, यानी कि उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा ताकि मैं LCD में डिस्प्ले कर सकूँ। तो पहला काम, LCD इनिट कर लिया और कर्सर ऑफ कर दिया, LCD क्लियर कर दिया और ADC को मैंने इनिशियलाइज कर लिया। सो हमारी इनिशियलाइजेशन यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पहले ये करें कि सबसे पहले मैं ADC को रीड कर रहा हूँ, चैनल 0 को। ठीक है, चैनल 0 को मैं रीड कर रहा हूँ और उसको मैं इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ ADC0 में, इनिट में। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है 10 और मैक्सिमम वैल्यू है 1023। ठीक है, अब मैं इससे वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने से वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसमें वो मैं कैसे करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास बल्कि इससे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छा, मैं आपको यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर 1023 शुड गिव मी 5। ठीक है, मेरे पास जब 1023 रीडिंग आ रही हो, ADC की वैल्यू, ADC को मैं रीड कर रहा हूँ, 10 बिट का मेरे पास ADC है। अगर मैं उसको रीड कर रहा हूँ और मेरे पास वैल्यू 1023 आ रही है, इसका मतलब है मेरे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट्स है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास यानी कि 1023 पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 1023 पर 5 आने के लिए मैं उसको 1023 को किससे डिवाइड करूँगी, मेरे पास 5 आ जाए। सो 1023 डिवाइड बाई 5 करके मेरे पास 204.6 आ गया। यानी कि अगर मैं ADC की वैल्यू 1023 हो और मैं उसको 204.6 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 5 आएगा। राइट, सो इससे मेरे पास जो है मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है अपनी रेंज में। ठीक है, मैंने ADC की वैल्यू को मैंने वोल्टेज की रेंज में कन्वर्ट कर ली यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास जो आंसर आएगा वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज मेरे पास फ्लोट में आ रही है। अब मैं फ्लोट को LCD के अंदर जो मेरे पास फंक्शन है वो फ्लोट एक्सेप्ट नहीं करता, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, टेक्स्ट की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, इस फ्लोट को, मीनिंग वोल्टेज आ गई मेरे पास, फ्लोट को मुझे कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। उसके लिए मैं इसका भी इनबिल्ट फंक्शन है जो कि इस माइक्रो सी की बहुत कमाल की फैसिलिटीज़ मौजूद है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो कि अगर आपके पास ये फंक्शन मौजूद ना हो तो आपको अच्छी खासी ख्वारी करनी पड़ती है बेसिक कोडिंग में। तो वो आप चाहें तो ज़रूर करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना कोड आपका पोर्टेबल होगा, यानी कि अगर आप इनमें से कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करते तो आप ये इस्तेमाल करते हैं या MPLAB इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको कोड पोर्ट करने का मसला नहीं होगा। लेकिन इसमें ऑब्वियसली ये पोर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसकी अपनी लाइब्रेरी है। और ये इसकी लाइब्रेरी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी इसकी लाइब्रेरी को मैंने लाइब्रेरी मैनेजर में ये देखेंगे, ये कन्वर्जन वाला है। अगर आपके पास, अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपके पास एरर आएगा। ये मैंने प्रोजेक्ट एक पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें ये कन्वर्जन वाली लाइब्रेरी है। उसी में माइक्रो ई की लाइब्रेरी में जाएं और ये सिस्टम लाइब्रेरी में जाएं तो सारे आपके पास जो लाइब्रेरीज होती हैं उसके अंदर एक है कन्वर्जन लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन लाइब्रेरी है जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होती है।
और तो लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं होती बस, ठीक है। इसमें तो हम PWM इस्तेमाल नहीं करें तो वी कैन टर्न दिस ऑफ, राइट। तो ये इंटीजर टू स्ट्रिंग, इसके अंदर अब कौन कौन सी, एक मिनट है मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि कन्वर्जन लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएँ तो इसके अंदर हार्डवेयर लाइब्रेरी के अंदर नहीं, कन्वर्जन, लेट मी जस्ट सर्च दिस, राइट। कन्वर्जन लाइब्रेरी आपकी, कन्वर्जन लाइब्रेरी, ठीक है। कन्वर्जन लाइब्रेरी में आपके पास बाइट टू स्ट्रिंग, शॉर्ट टू स्ट्रिंग, वर्ड टू स्ट्रिंग, लॉन्ग टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू वर्ड, और आपके पास लॉन्ग टू स्ट्रिंग विद जीरो, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बहुत सारे आपके पास फीचर्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको BC टू डेसिमल, डेसिमल टू BCD, ये सब भी आपके पास कन्वर्जन हो जाएगी। तो उसमें आपके पास हमें जो चाहिए फ़िलहाल, हमें चाहिए कि फ्लोट से जो है वो स्ट्रिंग में करते हैं। तो अगर आप जाएँ यहाँ पर तो यू शुड बी एबल टू फाइंड सम फ्लोट टू स्ट्रिंग, लेट मी जस्ट सी, आई थिंक आई लॉस्ट इट, ये रहा फ्लोट टू स्ट्रिंग, ठीक है। फ्लोट टू स्ट्रिंग में उसको फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और साथ उन्होंने एक सॉल्व एग्जांपल्स भी दी हुई, सो यू कैन यूज़ दैट टू टेस्ट कि ये कैसे काम करेगा। तो मुझे इंटीजर टू स्ट्रिंग और फ्लोट टू स्ट्रिंग दोनों चाहिए, यानी कि जो ADC की एक्चुअल वैल्यू है उसको मैं वो इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि ये ADC 0 जो है मेरे पास इंटीजर था, तो उसको मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टेक्स्ट में सेव कर रहा हूँ, TXT इसके अंदर सेव कर रहा हूँ, और जो मेरे पास वोल्टेज आई वो फ्लोट में है, उसको मैं टेक्स्ट वॉल के अंदर सेव कर रहा हूँ। ये दोनों अब स्ट्रिंग आ जाएंगे, ये दोनों स्ट्रिंग मेरे पास मौजूद है। और अब मैंने इसको सेव प्रिंट करना है। मैंने पहले LCD को क्लियर किया, और उसके फर्स्ट लाइन के सबसे पहले मैंने टेक्स्ट 3 को प्रिंट किया। टेक्स्ट 3 क्या है? टेक्स्ट 3 है ADC 0, और आगे मैंने इक्वल टू कोई कॉलन डाला हुआ है, और उसके बाद उसी रो के 6 कॉलम में थोड़ा सा उससे आगे मैंने उसको इस वैल्यू को प्रिंट कर लिया, यानी ये जो वैल्यू है मेरे पास ADC की वैल्यू। सिमिलरली सेकंड रो में मैंने पहले प्रिंट किया कि मैं वोल्टेज प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके आगे थोड़ा सा आगे उसी रो में मैंने एक्चुअल जो वोल्टेज थी उसको मैंने प्रिंट कर लिया, और मैंने यहाँ पर डिले दे दिया 500 मिली सेकंड का, क्योंकि ADC को भी कुछ डिले चाहिए होता है बेसिकली, इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए तो जो है 500 मिली सेकंड, यू कैन चेंज द डिले एंड सी कि किससे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। उसमें फ्लिकरिंग डिले कम करने से फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने डिले को थोड़ा सा बढ़ा दिया। बहरहाल, सो विल बिल्ड दिस, और इस प्रोजेक्ट का नाम है LCD_ADC, राइट। सो लेट मी जस्ट ओपन दैट, विच इज़ LCD_ADC, राइट। सो अब आप हम इसको चला के देखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लाइन पे आपके पास वो नंबर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे हमने क्या प्रिंट किया था? फर्स्ट लाइन पे रो 1 के अंदर हमने प्रिंट किया था, ये आपके पास ये रो 1 के अंदर प्रिंट हो रहा है, हमने ADC की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और रो 2 में हम उसकी वोल्टेज कन्वर्टेड वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर ADC की वैल्यू आ रही है अभी, और ये इसकी कन्वर्टेड वोल्टेज है 2.89 वोल्ट आ रही है। और यहाँ से अगर मैं पॉट को चेंज करूँगा तो ये मेरे पास ADC जो वैल्यू वो भी बढ़ रही है और वोल्टेज भी बढ़ रही है, until it reaches the maximum value, which is 1023, and voltage is 4.9, and if we keep on reducing it, so it will go all the way down to 0, ठीक है। तो this was it for today। आज की क्लास में हमने LCD चलाना सीखा, और ADC की थोड़ी सी रिफ्रेशर कोर्स हो गया हमारा। So thank you very much for your time। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।